यहाँ पर शैव आए हुए हैं, यहाँ वैष्णव आए हुए हैं, यहाँ पर शाक्य आए हुए हैं। तीनों के तीनों जो धाराएं हैं वो धाराएं यहाँ पर मिल रही हैं। और सरस्वती यहाँ पर जो है अदृश्य हैं। सरस्वती को कहा जाता है ब्रह्म की धारा या विचार की धारा या ज्ञान की धारा। ब्रह्म को जल्दी देखा नहीं जा सकता, इसलिए सरस्वती यहाँ पर विलुप्त हैं। श्रद्धा को तीर्थराज राजा का रानी कहा गया है, बताया गया है, परंतु अनेक ऐसे पुराण हैं। लगभग 5 लाख से ऊपर तो विदेशी हैं यहाँ पर आकर के रुके हुए इस महाकुंभ को। आस्था का महाकुंभ प्रयागराज में है हम, और लगातार यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि देश भर से संत महात्मा कथावाचक आ रहे हैं और हर कोई यहाँ पर आ रहा है। और इस वक्त आपको बता दूं हमारे साथ मौजूद हैं अशोक चतुर्वेदी जी, जो बेसिकली एक छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, एक शासकीय अधिकारी हैं, लेकिन कथा भी करते हैं। उनसे कथा के महत्व भी जानेंगे और साथ ही साथ तीर्थराज प्रयाग के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अशोक जी, क्या माहौल देख रहे हैं यहाँ पर, आप थोड़ा बताएंगे। यह महाकुंभ है, महाकुंभ मेला लगा हुआ है तीर्थराज प्रयाग में। मेला का अर्थ ही है कि मेल, जहाँ से उत्तर और दक्षिण मिल चुका है। यहाँ पर तमिलनाडु केरल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक आ रहे हैं, पूर्व से पश्चिम मिल चुका है, आसाम से लेकर के गुजरात महाराष्ट्र मिल चुका है। यह मिलन ही मेला है। यहाँ पर शैव आए हुए हैं, यहाँ वैष्णव आए हुए हैं, यहाँ पर शाक्य आए हुए हैं। तीनों के तीनों जो धाराएं हैं वो धाराएं यहाँ पर मिल रही हैं, इसलिए यह महाकुंभ का मेला है। यहाँ पर तमाम जो अखाड़े हैं जिनकी सैद्धांतिक रूप से वैचारिक मत भिन्नता होती है, परंतु जब यह प्रयागराज के इस महाकुंभ में आते हैं तो यहाँ पर ऐसा मिलन होता है कि वो सारी मत विभिन्नता दूर हो जाती है। तो वह एक मिलन है। आप देख रहे हैं गंगा जी को, यह एकमात्र विश्व का जगह है जहाँ पर गंगा जी भक्ति की धारा है, जिसे भक्ति की धारा कहा गया है। और यहीं पर मिलती हैं यमुना जी, जिसे कर्म की धारा कहा गया है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने द्वापर में आकर के कुरुक्षेत्र में कर्म की शिक्षा दी, निष्काम कर्म की। और सरस्वती यहाँ पर जो है अदृश्य हैं। सरस्वती को कहा जाता है ब्रह्म की धारा या विचार की धारा या ज्ञान की धारा। विचार को और ज्ञान को देखा नहीं जा सकता, ब्रह्म को जल्दी देखा नहीं जा सकता, इसलिए सरस्वती यहाँ पर विलुप्त हैं। तो यह जो ज्ञान की, भक्ति की और जो कर्म की धारा है, इसलिए यह जो तीर्थराज प्रयाग जो है यहाँ पर मेला लगता है। और यह तीनों का मिलन की धारा है, इसलिए यह मेला है। इसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है, तो इसके साथ कुछ और जुड़ी हुई कहानी आप बताएंगे। जैसे राजा की रानी भी कही जाती है, तो तीर्थराज यदि है तो इसकी रानी कौन होगी, कुछ बताएंगे आप। यह तीर्थों का राजा है। तीर्थों का राजा होने के नाते यद्यपि श्री रामचरितमानस में श्रद्धा जो एक नाम दिया हुआ है, श्रद्धा को तीर्थराज राजा का रानी कहा गया है, बताया गया है, परंतु अनेक ऐसे पुराण हैं। उन पुराणों में कहा गया है कि सप्तपुरियाँ होती हैं। जैसे हम रायपुर के रहने वाले हैं तो रायपुरी नहीं है, वो रायपुर है। बिलासपुर तो बिलासपुरी नहीं है, उसी जबकि वो बिलासपुर है, पुरी नहीं है। तो सप्तपुरियाँ जो हैं वह स्त्रीलिंग से जुड़ी हुई हैं। जैसे अयोध्यापुरी है, द्वारिकापुरी है, हरिद्वारपुरी है, उज्जैनीपुरी है। तो ये जो पुरियाँ हैं, उन पुरियों को भी इस तीर्थराज की काशीपुरी है, रानी कहा जाता है। अनेक ऐसे शास्त्र हैं, पुराण है, जिसमें लिखा गया है। जो भी हो, इसमें यद्यपि कई मतांतर भी हैं, परंतु ये तो तय है कि तीर्थराज प्रयाग की महिमा अपरंपार है, क्योंकि इसमें विश्व का पहला यज्ञ हुआ था। जिस जगह में आप खड़े हैं, जिस जगह में खड़े हैं, यह दशाश्वमेध घाट कहलाता है। यहीं पर पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने, जब उनके हाथों में चारों वेद आए, तो पहला यज्ञ यहीं पर उन्होंने किया हुआ था, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। और साथ ही बाद में इसी के कारण, चूंकि ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया हुआ था, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि के कहने पर यहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए, इसलिए दशाश्वमेध घाट है। और इसी दशाश्वमेध घाट की ओर आप जब देखेंगे तो अक्षय वट पाया जाता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। वह संभवतः दुनिया का पहला वृक्ष है, पहला वृक्ष है अक्षय वट, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। और मजे की बात यह है कि अभी कलयुग में मुश्किल से आज से 2400 साल पहले, 2300-2400 वर्ष पहले, पणिनि, जिसका नाम महर्षि पणिनि जिसे कहा जाता है बहुत ही सम्मान से, जिन्होंने संस्कृत के व्याकरण की रचना की, उन्होंने यहाँ पर जब शिव जी का ध्यान किया उस वृक्ष के नीचे में, उस वट वृक्ष के नीचे में, तो शिव के डमरू 14 बार बजे, 14 बार डमरू बजे हैं। तो 14 सूत्रों की रचना हुई संस्कृत की, और वही 14 सूत्र पणिनि के 4000 सूत्रों में जाकर के परिभाषित हुए और उसका विस्तृत रूप आया है। तो पणिनि, जो आज हम संस्कृत को, जिस संस्कृत के व्याकरण को पढ़ते हैं, उसकी रचना इसे तीर्थराज प्रयाग से हुई है। जब माहौल किस प्रकार से देख रहे हैं, क्या अध्यात्म की तरफ युवा आकर्षित हो रहे हैं इस महाकुंभ के जरिए? सनातन धर्म का प्रचार कितना हो रहा है लग रहा है, क्योंकि विदेशों से भी लोग काफी संख्या में आ रहे हैं। कुछ तो बात है इस तीर्थराज प्रयाग में, और कुछ तो बात है इस कुंभ में कि जिसे बाकी विदेश के लोग सैटेलाइट लगा करके देख रहे हैं कि इस मुश्किल से 24-25 किलोमीटर के रेडियस में किस तरीके से लोग 2 करोड़ 3 करोड़ लोग रोज यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और इतनी शानदार व्यवस्था है, सारे ओर आप यूथ देख सकते हैं।
अब सारे और सनातन की बात आप देख सकते हैं। क्या ऐसा कारण है कि सनातन के पीछे एक जिंदा दिली के साथ आदमी हाथ उठाते हुए चल रहा है, जहां 32 पुल बने हैं इस गंगा जी में, स्थायी पुल बने हैं, कोई तो बात है। और देख लीजिए, जवान से लेके बूढ़े तक के, बुजुर्ग से लेकर के नर नारी, सब के सब यहाँ पर एक सैलाब उमड़ा हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा यह महोत्सव है। कुछ तो बात है, कुछ तो। और वैसे भी आप देखेंगे, हिंदुस्तान की धरा में यदि विदेशी यहाँ पर टूरिस्ट के रूप में आते हैं तो वो किसी अन्य धर्म को देखने के लिए, अन्य धर्म की चीज़ों को जानने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि वो तो बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। पर यहाँ हिंदुस्तान आते हैं तो हिंदू की अस्मिता, हिंदू की जो विचारधारा है, हिंदुओं की जो संस्कृति है, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, इसको देखने के लिए आते हैं। तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पर कम से कम मेरे ख्याल से लगभग 5 लाख से ऊपर तो विदेशी हैं यहाँ पर आकर के रुके हुए इस महाकुंभ को देखने के लिए। आप कथा करते हैं तो हमारे दर्शकों के लिए एक आध राम मिलेंगे कथा आप करते हैं उस पे विषय पर, तो एक आध राम मिलेंगे का कुछ एक आध दोहा गुनगुना देंगे हमारे दर्शकों के लिए। पहली बात तो ये कहें कि सहस्त्रम कार्तिकम स्नानम माघे स्नानी सतानी च, 1000 यदि कार्तिक स्नान आप करते हैं और 100 स्नान यदि आप माघ का करते हैं, साथ ही बैसाखे नर्मदा कोटि है, यदि 1 करोड़ स्नान आप बैसाख के महीने में नर्मदा में करते हैं तो कुंभ स्नाने तत्फलम, इस महाकुंभ में 1 स्नान पे वो फल की प्राप्ति है। यद्यपि ये एकदम सही है कि ईश्वर प्रीत के विषय हैं, ईश्वर प्रेम के विषय हैं, ईश्वर अनुराग के विषय हैं, और यह अनुराग की धारा है, यह प्रेम की धारा है, यह भक्ति की धारा है। इसीलिए आप देखेंगे कि भगवान राम कहाँ कहाँ अपना भक्ति नहीं लुटाए। मैं राम मिलेंगे की ओर से कह रहा हूँ कि दशरथ को न अग्नि दान दिया, राम जी ने दशरथ को अग्निदान नहीं दिया, पर काका जटायु को तार दिया, एक मांस भक्षी जो पक्षी है उसको। तो रिश्तों में जो देखे भेदभाव, भगवान को पाना क्या जाने। यही बात है कि हम अपनी आस्था को यदि बना के रखें तो ईश्वर बिल्कुल दिखेंगे। चलिए, ये कथावाचक है अशोक चतुर्वेदी जी, उनसे बातचीत कर रहे थे और साफ उन्होंने कहा कि यदि सबसे बड़ा पुण्य मिलता है तो तीर्थ करने से मिलता है, और प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। और यही वजह है कि देश दुनिया से लोग यहाँ पर इस बार महाकुंभ में आ रहे, क्योंकि 144 साल बाद ये ऐसा संयोग बना है। और संदेश मैं देना चाहूँगा इस उत्सव के माहौल में, यदि 50 करोड़ लोग इस प्रयागराज की धरती में नहा रहे हैं, एक व्यक्ति यदि 20 लीटर पानी जमीन के नीचे का, यदि जो जमीन के नीचे का जो जल है उसको बचा रहा है यदि नहाने में, तो 50 करोड़ को यदि मल्टीप्लाई आप करते हैं तो 1000 करोड़ लीटर पानी होता है, जो कि ये जो हम हिंदू धर्म के लोग हैं, आस्थावादी हैं, उस जल को धरती के अंदर रहने दिया है, उसे बचाया है। यह जल को संरक्षण देने वाला, जल को बचाने वाला भी यह महोत्सव है। हम जो निर्जला एकादशी रखते हैं, हम बैसाख के महीने में जो रखते हैं, हम जो हरितालिका रखते हैं जिसमें जल नहीं पीते हैं, उससे कितना जल ये हिंदू सनातन धर्म बचाता है, क्योंकि जल तो ईश्वर है। यह भी इसके अंदर भाव छिपा हुआ है इस स्नान के भीतर। चलिए, अशोक चतुर्वेदी जी कथावाचक हैं, प्रयागराज में हैं, और उनका साफ कहना है कि यदि सबसे बड़ा पुण्य मिलता है तो तीर्थ करने से होता है, और प्रयागराज स्वयं में तीर्थराज है। और यही वजह है कि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के देशों से लोग इस आस्था के महाकुंभ में तीर्थराज प्रयाग पहुंच रहे हैं, ताकि थोड़ा सी पुण्य लाभ ले सकें आप। कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 प्रयागराज।